और मैंने सदन में भी बात रखी है और राजस्थान सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और जो सरकार ने जो विकास कार्य करवाए, जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल में विकास कार्य नहीं करवाए, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार ने 2 साल में पूरे करवाए। और मैं भारत सरकार की बात करूं तो इतिहास में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाई है। ये बहुत बड़ा इतिहास है। जो लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हट सकती, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको मुमकिन किया है और धारा 370 हटाई है। ऐसे कई ऐतिहासिक काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और 2 वर्ष में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने जो विकास करवाए, आप पूरे राजस्थान में देखो। और मैं बाराहाटू विधानसभा की बात करूं, मेरी विधानसभा की, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जब वो सीएम थी तो उन्होंने पर्वत सिंचाई परियोजना को लागू किया था। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो 5 वर्ष तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ और जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजन लाल जी ने उसके लिए 850 करोड़ रुपए दिए और लगातार उसका विकास कार्य प्रगति पर है। और मैं 12 शहर की बात करूं तो पिछली सरकार ने जो आरओबी दिए थे वो बीच में लटक के पड़े रह गए, लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। तेल फैक्ट्री का आरओबी अभी पूरा होने की स्थिति में, उसके बाद भजन लाल जी की सरकार ने एक नल का आरओबी और दिया है 45 करोड़ का, उसकी भी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। ऐसे कई विकास के कार्य सरकार ने किए हैं। हमारे एक हनुतिया गांव है, छोटा सा गांव है, और उसमें हमेशा जब भी परवन नदी पार नदी आती थी तो उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति मरता था हर साल। लेकिन जब भजन लाल जी की सरकार बनी तो उन्होंने, मैंने निवेदन करने के बाद, एक गांव के लिए 8.5 करोड़ की पुलिया दी और आज वो पुलिया बनकर तैयार हो गई। तो जब उस पुलिया पे जब वो ग्रामवासी गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको जीवन में एक सबसे बड़ा तोहफा मिला है। ऐसे कई कार्य हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के बराबर उन्होंने कार्य किया है। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, देखो आप, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे बाराहाटू क्षेत्र में जो पुराने जर्जर स्कूल थे अभी सारे पूरे स्कूल दिए हैं और कई जगह एक स्कूल में 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं और नए भवन का निर्माण चालू है। तो सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। और आपको एक बात और बताऊं कि शिक्षा के क्षेत्र में भजन लाल जी ने काफी विकास किए हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो और पानी के क्षेत्र में ले लो। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और पूरा जिला राजस्थान में, पूरे संभाग में सबसे ज्यादा अगर कृषि का उत्पादन होता है तो मेरी विधानसभा में होता है। उन्होंने किसान का ध्यान रखते हुए किसान के विकास के लिए हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी किसान के खेत में बिना पानी के सूखा न रहे। इसलिए मैं भजन लाल जी का जो प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनका विजन है कि हर खेत में, हर किसान के खेत में पानी पहुंचे। लगातार विकास के क्षेत्र में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है और लगातार विकास के क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसा नहीं है, मोरपाल जी के लिए हम सबने मिलकर काम किया है। और जो आप मोरपाल जी की बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। वो एक अलग चीज है, हार जीत ये जनता के हाथ में। आरोप लगाया है कि अगर वो चुनाव जीत जाते तो मंत्री बन जाते। ये आपको बात पसंद नहीं थी इसलिए? नहीं, ये गलत है। ऐसा हमने लगातार उनके चुनाव में, मैंने और ललित जी ने, हम दोनों ने एक साथ काम किया है। तो आपका नाम क्यों लिखा हुआ है? केवल आपका नाम ही खास तौर पे लिखा हुआ था 2 बार हेडलाइन में। नहीं, ये मोरपाल जी बताएंगे इस बात को। और आप बता दो, उन्होंने तो अपनी बात बता दी। भैया आप जवाब मांगा है उनसे, मोरपाल जी जवाब मांगा है, वो बताएंगे। मैंने तो बता दिया ना, मैंने तो बता दिया ना। ये भी चर्चा चली है कि आप तीनों विधायकों को
जाने के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि आप वहां नहीं जाएंगे, चुनाव जब तक चले। नहीं नहीं, गलत है, नहीं दिए, किसी ने निर्देश नहीं दिए। पार्टी क्यों हारी सर आपके हिसाब से, क्योंकि आप ही होते एमएलए। मेरी बात सुनो, इस पे विचार करिए ना। पार्टी समीक्षा बैठक चल रही है, इस पे समीक्षा कर रहे हैं ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, इस पे समीक्षा कर रहे हैं। चौधरी जी हैं किशनगढ़ के विधायक, वो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी वाले बीबी जी राम जी का पूरा नाम बता देंगे तो वो राजनीति के प्रयास करेंगे। क्या आप उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं? उनके बताने, उनके कहने नहीं कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो कुछ भी कहते हैं, ये तो हर विधायक को अपना अधिकार है, वो कुछ भी कहे। हम उसमें क्यों? वो तो विकसित भारत के नाम से है ना, विकसित भारत के नाम से है, विकसित भारत के नाम से है। ऐसा नहीं है, कोई भी विधायक अपनी बात रखने का उसको पूरा अधिकार है। और मैं यही कहूंगा कि सरकार ने जो विकास कराए हैं 2 साल में, वो पिछली सरकार ने 5 साल में नहीं कराए।